भव्या श्री न्यूज से मैं नूपुर। सच के घेरे में पहला दस्तक हम देने के लिए जा रहे हैं। ये उस महिला की कहानी है जिनसे मेरी बहुत कम समय की मुलाकात हुई थी। वो समय था एक ट्रेन का सफर, जिस सफर में हम दोनों सफर कर रहे थे, लेकिन दोनों परिचित नहीं थे। लेकिन रात भर में न जाने क्यों ऐसा हो गया कि हम दोनों इतने करीब आ गए कि मन की बात एक दूसरे को शेयर करने पे लोग मजबूर हो जाते हैं और लगता है कि नहीं, ये हमारी सहेली बन सकती है, हमारी दोस्त बन सकती है, मेरी बहन बन सकती है और ये बन करके हम अपनी पीड़ा को थोड़ा कम तो कर सकते हैं। चलिए, रात गुजारा मैंने उनके साथ और यहीं पे ट्रेन से जो हमारी सफर शुरू हुई तो अंत कहाँ गया उसका हम आपको रूपरेखा पूरी दे रहे हैं, पूरी विस्तार से हम आपको बताएंगे। लेकिन चूंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए जो शॉर्ट में हम आपको बता रहे हैं। सब्स्टिट्यूट, ये उस महिला की कहानी है जो बीए पास थी, पढ़ी लिखी महिला थी और उसका ब्याह जब हुआ तो ब्याह जब हुआ तो एक बड़े घराने में ब्याह हुआ और वो जब वहां पे गई तो पहले नाइट में ही उनको जब सजाया गया तो उनकी दो जेठानी जो थी वो आकर के उनके कान में कुछ ऐसे शब्दों को बोल दिया जिससे वो काफी तिलमिला गई और उन्हें लगा कि आखिरकार इस ससुराल में हम कैसे फंस गए, कैसे इस ससुराल में निभा पाएंगे हम और कैसे अपने पति का सामना कर पाएंगे हम। आप कुछ और सोच रहे होंगे लेकिन बातें कुछ और भी है। देखिए, कहते हुए दिल बहुत तड़प रहा है, लेकिन ये बात हम आपके समझ कह रहे हैं। उनका नाम नहीं लेंगे हम, क्योंकि हम नहीं चाहते कि उनका नाम लिया जाए, उस जगह का भी नाम हम नहीं लेंगे, तब तक नहीं लेंगे। हाँ, अगर कभी बातें सामने आ गई तो उनसे पूछकर इस बातों को हम आपके सामने जरूर परोसेंगे। लेकिन वो बहुत बड़े घराने की बहू बनी। बेटी किनकी थी इस बैकग्राउंड में उतना हम नहीं गए, लेकिन बहू किनकी थी इस बैकग्राउंड में वो बताती चली गई। तो वो बहुत ही करोड़पति परिवार की बहू बनी थी, जिनके ससुर जो थे वो सांसद थे। अब आप समझ सकते हैं। चलिए, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। उनकी बहू जब बन करके उनके पास गई तो उनकी जेठानी ने बोला कि इनके जो बच्चे हैं, जो कहानी उन्होंने बताया वो हम व्यक्त कर रहे हैं, वो नपुंसक है। यानी कि महिला जब बांझ होती है तो उनपे आरंभिक दौर से न जाने कितनी कहानियां रची जाती हैं। उनके पति का ब्याह भी दूसरा कराया जाता है। लेकिन अगर पुरुष बांझ हो जाए तो इसकी दवा क्या है आप अच्छी तरह समझ सकते हैं वहां पे। और ये कहना शायद अतिशयोक्ति न होगा कि महिला ही महिला को शोषित करती हैं, और शोषण अगर होता है तो इसमें सबसे ज्यादा हाथ महिलाओं का ही होता है। जहां महिलाओं को बढ़ने नहीं दिया जाता, रोका जाता है। चूंकि कहते हैं ना, कहावत है कि सास भी कभी बहू थी, तो निचोली है कि आप जब उस पीड़ा से होकर जब सास बन जाती हैं तो फिर क्यों नहीं वो सास अपनी बहू को प्रेम कर पाती हैं। यही तो उलझन है सबसे बड़ा। तो खैर, हम आते हैं उसी स्टोरी पे। तो पहली नाइट में जब उनको सजाया जा रहा था, जहां पति और पत्नी के मिलन का पहली रात होती है, उस रात में जेठानी ने आकर कुछ कहा और जब ये कमरे में गई तो कमरे में सुहाग रात की सेज जब सजी थी तो वहां उनके पति नहीं थे, वहां ससुर ने दस्तक दिया। आप सोच रहे होंगे ये दस्तक कैसा था। आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा, अपने वंश को चलाने के लिए महिलाएं अपने पति को अपने बहू के कमरे में भेज देती हैं और कहती हैं कि नहीं, अगर बच्चे जन्म नहीं लेंगे तो फिर इस घर का क्या होगा, तो आपको जाना ही पड़ेगा। और पति को भी देख लीजिए कि ऐसे ऐसे जो पति होते हैं या ससुर होते हैं वो बहुत बेशरम टाइप के होते हैं, जो अपनी बहू को बेटी नहीं समझते और न जाने बेटी से भी उनके कैसे रिश्ते होते हैं, ये तो ईश्वर जाने या ऊपर वाले जाने। हमें तो ये शब्द को इस्तेमाल करते हुए भी काफी शर्म महसूस हो रहा है, क्योंकि इस रिश्तों को न जाने इस समाज के जितने भी दरिंदे किस्म के इंसान हैं वो पाट दिए हैं। वो लड़की जब वहां पे गई तो दिक्कत क्या हुआ, सबसे बड़ी चीज है कि वो फिसल जाती, लेकिन संभलने का जो मौका मिला ये जो दो जेठानी से मिला। उन्होंने पहले ही उनको बता दिया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, जो बच्चे देख रहे हैं ना ये मेरे पति के नहीं हैं, ये जो बच्चे हैं वो हमारे ससुर के हैं। इन्हें आप अपना देवर कहेंगे या आप इन्हें बेटा कहेंगे, हम नहीं कह सकते। तो आपको संभलना होगा, संभल जाइए। हम लोग तो संभल नहीं सके, लेकिन पहले ही हम आपको बता रहे हैं। जब वो गई वहीं से फर्स्ट नाइट में फाइट शुरू हुआ, क्योंकि ये तो पहले से ही मन बना चुकी थी कि अगर ऐसा हुआ, अगर ये बात सच हुआ तो फाइट करेंगे। कहते हैं ना, पीठ पे वार अगर कोई दे तो आदमी समझ नहीं पाता, लेकिन सामने का वार अगर हो तो उसे
रोका जा सकता है। यही चीज था, पहले से उनको पता था, तो इसको रोकना कैसे है। फिर उन्होंने क्या किया, फाइट शुरू हुई। लड़ाई यही फर्स्ट नाइट से आरंभ हो गया और उसके बाद पति पत्नी में लड़ाई, सास बहू में लड़ाई और ससुर बहू में लड़ाई। ये पूरे परिवार लड़ाई में बनता चला गया और जिंदगी आगे गुजरती गई। अब लड़की पे क्या आया, बांझपन का एक ठोस दस्तक आ गया कि ये लड़की बांझ है, इसको तलाक दे दिया जाए और अपने बेटे की हम दूसरी ब्याह कराएंगे। अब देखिए मोड़ कहाँ आता है। अब ये लड़की तो पढ़ी लिखी थी, उसके बाद इन्होंने सोचा कि चलिए अब तो हमें तलाक मिल जाएगा। नेचुरली है कि तलाक अगर हो जाएगा और ये बांझ का अगर कलंक मिल गया तो हम क्या करेंगे। उसके बाद मामला तलाक तक आ गया। तलाक तक जब मामला आ गया तो इनके एक दोस्त थे। देखिए महिलाओं को, हाँ आखिरकार ये बहुत कुछ अच्छा नहीं होता है, लेकिन कहते हैं ना महिलाओं को उतना ही प्रताड़ित कीजिए जहां से महिलाएं एक फूलन देवी ना बने। फूलन देवी से बचाने से, फूलन देवी बनने से महिलाओं को आज रोकना होगा, बचाना होगा। इसलिए उनके दिल पे वैसा भी चोट मत दीजिए जो महिलाएं सह ना सके, उसे झेल ना सके। बस उतना ही में रहने दीजिए महिलाओं को। ये देश के लिए भी अच्छा है और विश्व के लिए भी अच्छा है और हर जिंदगी के लिए खूबसूरत है। उस महिला ने अपने एक दोस्त से बात किया और दोस्त को सारी पीड़ा बता दी और उसके कंधे पे अपने दर्द को पिघला दिया। अब देखिए उसके दोस्त बहुत अच्छे थे, लेकिन उस कदम को उनको उठाना भी नहीं चाहिए था और उनको संभाले भी तो संभाले कैसे। एक तरफ कहते हैं ना समंदर हो और दूसरी तरफ खाई हो, आखिर आदमी किधर छलांग लगाएगा। कहीं ना कहीं तो बचाव होगा। सामने से अगर ट्रक आ रहा हो तो आदमी जिए तो जिए कैसे। दो ही उपाय होता है, या तो ट्रक आ रहा है कुचले जाए, नहीं तो समंदर में छलांग लगाए और नहीं तो खाई में गिर जाए। तो आदमी कहाँ छलांग लगाएगा। तो एक ही चीज होता है बचने का, वो होता है समंदर। अगर समंदर में छलांग लगा करके बचने का थोड़ा सा गुंजाइश हो जाता है, लेकिन खाई में गिरे तो आवाज तक गुम हो जाएगा और ट्रक आ गया तो कुचले जाएंगे। तो महिलाएं समझती चलो छलांग लगा लेते हैं, चोट भी नहीं लगेगा, हो सकता है समंदर पार कर जाए। तो उस लड़के का सहारा लेके उस महिला ने अपने को कलंकित होने से बचा लिया। एक बच्चे को उसने जन्म दिया, पोता आ गया घर में। अब सबके सब खत्म। अब कानून कहाँ दस्तक देगा। अब तो बांझपन तो खत्म हो गया, महिलाएं बांझ रही कहाँ, बच्चे तो आ गए घर में, पोते तो आ गए घर में। अब किसका नाम दिया जाए। पिता के नाम में तो उन्हीं का होगा जिसने मांग में सिंदूर भरी है। ये कहानी फिर आगे मोड़ लेता है, आगे चलता है। अब उन्होंने कानून का सहारा लिया और लॉ की पढ़ाई की। देखिएगा महिलाओं को कितना झेलना पड़ता है। उसने लॉ की डिग्री प्राप्त की और उसके बाद, क्योंकि आज की तारीख में अगर आप जाते हैं ना तो न जाने की कोर्ट में पहुंचते ही अगर कोई फाइल आप देते हैं तो न जाने कितने सारे प्रश्न के जवाब एक महिलाओं को देने पड़ते हैं। वो चीज फिल्म से लेकर के आए दिन आप चले जाएं कोर्ट में तो आपको नजर आ जाएगा कि महिलाओं को न जाने कितने पीड़ा से हर दिन गुजरना पड़ता है। ये हम नहीं कहते कि सभी महिलाएं ऐसी हैं या सभी पुरुष ऐसे हैं, लेकिन जिन महिलाओं ने दर्द भोगा, हम उन महिलाओं की कथा के लिए सच के घेरे को सामने लेकर के आए हैं। अब क्या हुआ कि उन्होंने लॉ की पढ़ाई पढ़ी इसलिए कि वकील महोदय को कितने पैसे थे। आज उनके पैसे इतने ज्यादा हो चुका है कि जहां भी पैसे मिलेंगे तो तारीख पे तारीख होती है और उसके बाद न जाने केस 20 वर्षों तक भी चला जाता है, इंसान की मृत्यु हो जाती है, लेकिन फिर भी केस खत्म नहीं होता है। ये तो कहानी है आज, तभी फाइल पे फाइल चलता है। अगर ये नियम बन जाए कि 3 महीने के अंदर केस को खत्म कर दिया जाएगा और केस का निर्णय सामने आ जाएगा तो शायद इतनी धूल नहीं जमती हमारे फाइल पे, हमारे भारतवर्ष की फाइल पे। लेकिन दुख इसी बात का है कि इंसान कहां से पैसा लाए वकील को देने के लिए। तो किसी वकील ने ही उन्हें सलाह दी, किसी जज नहीं उन्हें सलाह दिया कि बेटा अगर तुम्हें केस लड़ना हो तो लॉ की पढ़ाई कर लो, तुम तो पढ़ी लिखी हो, बीए पास हो, आराम से कुछ साल आपके लग जाएंगे, लेकिन इस बीच हम आपको बहुत पढ़ा पाएंगे। चलिए, उसने लॉ में एडमिशन लिया और लॉ की पढ़ाई शुरू हुई और इधर से केस उनका चलता रहा और उसके बाद उन्होंने लॉ कर लिया। लॉ करने के बाद पूरी चीजें, कानून उनके हाथ में था, यानी कानून की पढ़ाई हर दस्तक उनके काम में कि कहाँ बचाव है और कहाँ से क्या मोड़ लेना है। अब उसके बाद बहुत सारे अधिवक्ता महोदय उनका साथ और सहयोग किया, क्योंकि कभी कभी पीछे से भी सहयोग किया जाता है। चलिए हम आपको रास्ता बताएंगे, चलना तो आपको है। तो चूंकि सब लोग जान रहे थे कि महिला सही है, सच्ची है, तो ये मोड़ के बाद अब बताते हैं जिंदगी तो बहुत तरीके से गुजरी और बहुत तरीके से महिलाएं अकेले फाइट करती रही, न जाने क्या कुछ नहीं हुआ। लेकिन ट्रेन की जब गति थोड़ी मध्यम होने लगी और जब हमारे मंजिल सामने आए तो वो महिला ने मुझसे कहा
कि ऐसा करते हैं कि हमारे साथ कोर्ट चलिए ना, फैमिली कोर्ट में मुझे जाना है, आज हमारा अंतिम निर्णय होना है, तो आप रहेंगे तो अच्छा रहेगा, 2 जन रहेंगे, मजबूती भी रहेगी, चलो हम आपको दिखाते हैं कि हमने कितने दुख को झेले हैं, और उस पति को भी दिखाएंगे जहां से आज तलाक का लास्ट तारीख हमारा है और आज तलाक मिल जाएगा, कंपनसेशन भी मिलेगा। सो मैं तो छोड़ूंगी नहीं, कंपनसेशन तो लेके रहूंगी। और उस समय का कंपनसेशन 35 लाख रुपए था। आप कहेंगे तो साक्ष्य भी देंगे और सबूत भी आपको देंगे, क्योंकि उस चेक को मैंने अपनी आंखों से देखा, इसलिए हम इसमें दावा करके आपको ये बात सामने परोस रहे हैं। उनसे मेरी बहुत अच्छी खासी परिचय थी, बहुत मैं उनको दीदी दीदी बोला करती थी। चलिए अभी थोड़े रिलेशन थोड़े अलग हो गए, चूंकि नंबर भी उनका नहीं है, लेकिन वो कहाँ रहती है ये मुझे पता है, और उनसे बहुत हमारी बातें होती थी, उनके परिचितों से भी परिचय हमारा। तो जब हम पहुंचे तो उन्होंने कहा कि देखना ना, इतना करोड़पति फटे हाल आएगा, अब रोएगा और गिड़गिड़ाएगा। सच यही हुआ, वो फटे हाल थोड़ा आए, और उनकी गाड़ी बहुत दूर खड़ी थी, बहुत चमचमाती हुई गाड़ी जो इन्होंने मुझे दिखाया था। अब गाड़ी में और वो पति सामने में आए और वही गिड़गिड़ाने लगे, ऐसे करो, उनको सलाह दे रहे थे। अब बताइए, कोई लॉ करके बैठा हो क्यों सलाह ले आपसे, पढ़ी लिखी हो गई ना, ये चूल्हा जलाने वाली महिला नहीं थी, रोटी बनाने वाली महिला नहीं थी, या दूसरे की बिस्तर को गर्म करने वाली महिलाएं नहीं थी, जहां एक ससुर हमारे बेडरूम में आ जाता है और वो एक पति का स्थान पाता है। ये ऐसी महिलाएं कैसे होने देगी? सभी महिलाएं ऐसी नहीं होती, और सभी पुरुष भी, सभी ससुर भी ऐसे नहीं होते। हम ये नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ इनकी बात बता रहे हैं। उसके बाद जजमेंट का जब आखिरी दौर हुआ तो इनको 35 लाख रुपए का चेक मिला, और उसके बाद उन्होंने जज महोदय को धन्यवाद दिया, सारे अधिवक्ता महोदय थे, धन्यवाद हुआ, और उसके बाद उन्होंने चेक दिया, इन्होंने चेक लिया, और लेकर के जब हम लोग बाहर निकले तो वो मिठाई की दुकान पे गई, और मिठाई की दुकान पर जाकर के बोली कि आपके पास कुछ रुपए हैं तो मुझे दीजिए, हम आपको बाद में दे देंगे। देखिए ये सिर्फ एक नाइट की घटना है, और दूसरे सुबह की बात हम आपको बता रहे हैं। तो हमने कहा कितना पैसा चाहिए? उन्होंने कहा कि 500 रुपए मुझे चाहिए। हमने 500 रुपए निकाले और उनको मैंने 500 रुपया दे दिया, और दे करके वो मिठाई कीनी, फोन की, अपनी माँ से कुछ उनके चॉइस को पूछा, और उन्होंने काजू कतरी कीनी, कुछ और भी कीना, और मिला करके उनको पैसे दुकानदार को दिए, और ले करके जहाँ वो ठहरी थी वहीं पे हम दोनों ठहरे। वहां पर जब आए, चूंकि कुछ घंटे हम लोग को वापसी के लिए था, बोले चलिए ना थोड़ा बात करेंगे आपसे, और बात करके उसके बाद आज थोड़ा सा हम लोग का जश्न होना चाहिए, तो करेंगे ना। जब हम लोग गए तो वो मिठाई खोली और बोली कि सबसे पहले ये मिठाई पे आपका हक है, क्योंकि ये मिठाई आपके पैसे से हम खरीदे हैं। 500 रुपए तो उन्होंने मुझे लौटा दिए, लेकिन जब बोला तो मैंने कहा कि एक चीज दीदी मुझे बताइए, आपकी आज तलाक हुई है, न जाने इसी शादी के लिए तो माँ बाप भी तड़पते हैं, इतने लाख रुपए आपको दिए गए, शादी में खर्च हुआ, सब कुछ हुआ, इतने दिन के सफर के बाद तलाक हुआ। ये खुशी का दौर नहीं है दीदी, ये खुशी का दौर नहीं है कि आप मुझे मिठाई खा रही है, मैं मिठाई नहीं खाऊंगी। उन्होंने कहा कि मेरे लिए खुशी का दौर है, क्योंकि जो मैंने जिया है ना, जिस उलझन में काटे हैं हमने एक एक रात, आप उस पीड़ा को नहीं पी सकती, नहीं जान सकती। तो खाइए, आज मेरे लिए मस्ती का दिन है, मौज भरा दिन है, और अपनी माँ को भी मिठाई खिलाएंगे, इसीलिए मैंने काजू कतरी खरीदी है, क्योंकि मेरी माँ को बहुत पसंद है, और उनकी बेटी इतनी कमजोर नहीं कि लड़ न सके, जीत न सके। हौसला बुलंद किया और हम जीत गए। देखो हमने इस रास्ते हमने अपनी चढ़ाई को पूरा किया, क्योंकि कहते हैं ना, एक पत्थर पे चढ़ जाना, एक चोटी तक पहुंच जाना बहुत बड़ी बात होती है तन्हा महिलाओं को। आज की तारीख में जहां हर आदमी पैर पकड़कर खींचते हैं, उन्हें आगे नहीं बढ़ने देते, क्योंकि सबसे पहले तो रसोई हो जाता है, परिवार का बंधन हो जाता है। 4 दीवारी में महिला जिए तो जिए कैसे, किसका आसरा और सहारा पाकर। लेकिन वो दोस्त था उनका जो वो सहारा बना, और उसके बाद वो पल पल जीती रही। खैर, पूछा उनसे, खा लिया मिठाई? कहा कि ठीक है, आपका मन करता है तो दे दीजिए, हम खा लेते हैं। उनके मिठाई का एक टुकड़ा मैंने भी खाया, और खा करके तब उन्होंने बहुत सारी बातें हमें जो बताई, जो बिल्कुल ही मेरे दिल को चुप सा गया और रोंगटे खड़े हो गए उनके दर्द को करके, कि किस तरह हर रातें उन्हें जीने को मजबूर हुआ, और न जाने कितने लोग उनके घर में आते थे, और उनकी जो भी बहुएं घर में थी वो मतलब उनको हर कमरे में जाना पड़ता था। और इससे आदमी दिन व दिन पैसे वाले होते हैं, बहुत जगह मैंने देखा है, पढ़ा है, जाना है, और इस सच है। आप पिक्चरों में भी बहुत सारी सच्ची घटना होती है जिसका नाम
वहां पे प्रसारित नहीं किया जाता है, नहीं बताया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं सच्ची घटनाएं होती है जो छन करके हमारे आंखों के सामने आ जाती है। तो बहुत कुछ बातें हुई जो मैं बता दूंगी तो आप जगह भी समझ जाएंगे, इसलिए बहुत कुछ छुपाना हम लोगों को जरूरी होता है। लेकिन फिलहाल वो महिला, फिर मैंने पूछा कि इस 35 लाख रुपए का आप करेंगे क्या, क्योंकि उस वक्त की बात है, आज से लगभग 15 साल इस बात को हो चुका है, 10-15 के बीच की बातें हैं। तो मैं उनसे बोली कि आखिर आप इस मतलब 35 लाख रुपए का क्या करेंगे जो इतनी बड़ी रकम हुई। वो बोली मुझे तो फौरन जाना है, आपको भी चलना है तो चलिए हम दोनों मिलकर बिजनेस करते हैं। अरे वहीं पे अपना एक ग्रीन कार्ड बनवाएंगे और वहीं पे शादी करेंगे और मेरे बेटे तो हैं ही, एक नई जिंदगी जिएंगे। क्या शर्म है, अगर उसने छोड़ दिया तो क्या अपनी जिंदगी को तना छोड़ देंगे? नहीं है मेरा ये बेटा, यही बेटा मेरा सहारा बनेगा। वो बेटा किसी को है मालूम है, ये मैं कितनी मतलब पीड़ित हुई इस बच्चे को जन्म देने में, वो आप नहीं समझ सकते, क्योंकि अपने को कलंकित होने से मुझे बचाना था और तब दोस्त से ये मुझे सहारा लेना पड़ा। क्या होता अगर एक पति मुंह खोलकर बोल देता कि हम बांझ हैं, तो क्या हम उनको साथ नहीं देते? अरे एक दोस्त बना करके उनके साथ पूरी लाइफ हम जी सकते थे। क्योंकि एक चलते चलते हम एक बात आपको बता दें, महिलाएं जो है ना, उनको किसी चीज का सहारा नहीं चाहिए, सिर्फ सहानुभूति के दो बोल का, दो मीठे बोल का, दो प्रेम का चाहिए। आप दूर भी रहे ना, 1 फीट की दूरी से, 2 फीट की दूरी से भी महिलाएं जिंदगी को चला पाती है, क्योंकि आपको सामने देखती हैं, आपके प्यार की झलक उनको चाहिए, बोल चाहिए, चेहरा चाहिए, उनको स्पर्श की जरूरत नहीं है कि जहां ये सोचे कि नहीं हमें बच्चा क्यों नहीं, ये पति जन्म दे रहा है या फिर हम माँ क्यों नहीं बन रहे। इसकी जरूरत नहीं है एक महिला को, इसकी जरूरत तो एक मर्द को होती है जो न जाने ये भारतवर्ष में ही नहीं पूरे वर्ल्ड की रूपरेखा को देखिए, जहां महिलाओं के साथ आए दिन बलात्कार या रेप होता रहता है। तो महिलाएं नहीं जानती हैं और नहीं चाहती है किसी को भी, वो तो सिर्फ हमदर्दी की बोल बोलती है, क्योंकि वो एक माँ है और माँ होती है ममता की मूरत और ममता की सूरत। उन्हें तो सिर्फ दिल से दिल तक की पहुंच चाहिए। वो दस्तक दिल पे क्यों नहीं पुरुष देते हैं? दिल पे दस्तक दीजिए और महिलाओं को एक साथी बनाइए, दोस्त बनाइए। हर मजबूरी में वो आपका साथ देंगी और साथ निभाएंगी, क्योंकि हर महिलाएं लालची नहीं होती है। मुट्ठी भर पुरुष और महिलाओं को तो अलग हटा दीजिए। ये कहानी सच्ची घटना है। आज वो लेडी जो हैं वो हमारे भारत में हैं कि भारत से बाहर चली गई, ये तो अभी हमारा उनसे कांटेक्ट नहीं है, लेकिन उनसे कांटेक्ट हम करना चाहते हैं और बहुत जल्द उनसे कांटेक्ट होगा। हम सोचना चाहते हैं, इधर मैंने गौर किया कुछ घटनाएं हमारे साथ घटित हुई। महिलाएं जब अपनी अपनी पीड़ा जब सुनाने को हुई तो मुझे अचानक 2-3 दिन पहले उनकी याद आई और मैंने सोचा आखिर वो कहाँ हैं, किस रूप में है, अभी क्या कर रही हैं, हमें उनसे मिलना चाहिए। क्योंकि हम दोनों तो एक ही रात की बातें थी, लेकिन इतने करीब पहुंच गए कि उन्होंने दर्द को हमारे कंधों पे गिरा दिया, लुटका दिया। लेकिन वो सिर्फ दर्द उतना नहीं था, वो तो जी और ऐसा चट्टान बनी जिसे टकरा कर कहते हैं ना, समंदर की जो हिलोरें आती हैं, अगर कोई इंसान खड़ा हो, कुछ खड़ा हो, वो अपने साथ ही डुबो के ले जाता है, जिसको आप नाम देते हैं सुनामी का। लेकिन कभी देखा है कि एक चट्टान जो बगल में खड़ा हो, उसको पानी का, समुद्र का कोई हिलोरा अपने साथ हिला कर ले गया? नहीं, उस हिलोरे को टकराना पड़ेगा चट्टान से और चोट खाकर उस हिलोरे को पुनः उसी गति पे लौटना पड़ेगा जहां वो था, उसे हार कर लौटना पड़ेगा। उसका नाम है समुद्र की हिलोरे। क्योंकि चट्टान तो चट्टान है, तो हर महिलाओं को और हर पुरुष को चट्टान ही बनना चाहिए। उस तरह की कोई भी हिलोरा आए तो आपको डुबा नहीं सके, डुबाने की जरूरत नहीं करे, हिम्मत नहीं जुटा पाए और आप बिल्कुल मजबूत रहिए। और मजबूती किस चीज से आएगी? अगर पुरुष महिला का साथ दे दे और महिला पुरुष का साथ दे दे, ये दोनों साथ बहुत जरूरी है, जिसमें धोखा नहीं होना चाहिए। तो लीजिए, अगर आपके पास भी ऐसा कहानी है तो आप दस्तक दे सकती हैं, लेकिन मिठास और प्रकाश के साथ उसमें कुछ ऐसे संवाद होने बहुत जरूरी है जो मोटिवेशनल हो। हम नहीं चाहते हमारे दौर में, हमारे भारतवर्ष में कोई भी चीज ऐसा परोसा जाए जिससे इंसान का मन विचलित हो जाए या फिर वो सोचे डिमोशन की तरफ जाए। नहीं, हमें हर दिन प्रमोशन चाहिए, खूबसूरत प्रमोशन, रंग बिरंगा प्रमोशन, ताकि हमारी दुनिया बिल्कुल निखरती जाए, संवरती जाए। चूंकि कहते हैं ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हिंदुस्तान कल भी अच्छा था, आने वाले कल भी बेहतर रहेगा, सुंदर रहेगा। और आज मुझे बनाना है, आपको बनाना है, तो हम सुंदर बनाएंगे, दोनों जन मिलकर सुंदर बनाएंगे। तो बढ़ाइए कदम और लिख डालिए हमारे इस ईमेल पे हर खूबसूरत शब्दों में
अपने संक्षिप्त बातों को हम परोसेंगे। आप अगर चाहेंगे कि आपके नाम से परोसा जाए तो आपके नाम से भी परोसेंगे, आप चाहेंगे कि आपकी तस्वीर दिखाई जाए तो तस्वीर भी परोसेंगे, और आप अगर चाहेंगे कि थोड़ी सी संवादों को वीडियो कॉलिंग के जरिए अपने संवादों को भी हम भेजें आप तक, तो उसके लिए भी आप सादर आमंत्रित है। अपनी संक्षिप्त बातों को वीडियो कॉलिंग के जरिए भी आप बता सकते हैं, और उसके बाद उस चीजों को हम पूरे देश को दिखाएंगे, पूरी दुनिया तक में दिखाएंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है आज की तारीख में महिलाओं को या पुरुष को मजबूत बनना और एक सुमार्ग की तरफ अपने आने वाले कल को ले जाना। धन्यवाद।